साथियों नमस्कार, मैं श्याम सिंह लोधी राजपूत, लोधी एक्टिविस्ट। साथियों, प्रेम, मोहब्बत, भक्ति ये जीवन में की जाती है। कोई माँ बाप की भक्ति करता है, कोई अपने प्यार की भक्ति करता है, कोई ईश्वर की करता है। ईश्वर तो सबके लिए आराध्य होता है। नास्तिक भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वंदना आराधना करता है। लेकिन हम जिस सदी में जी रहे हैं उसको 21वीं सदी कहते हैं, और 21वीं सदी में भी व्यक्ति, मनुष्य सब पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ है नहीं। अगर फिर भी तर्क संगत बात ना करे और आंख बंद करके विश्वास करे तो मैं उसको मूर्ख समझता हूँ। क्योंकि अगर हम न्यायाधीश बनाए जाएं या हमें मौका मिले कि आप किसी को जज करो, कहीं भी मौका मिल सकता है। ज़रूरी थोड़ी कि हम न्यायालय के अंदर ही बैठ के न्याय करें। किसी की आलोचना भी न्याय संगत होनी चाहिए। और आलोचना करने वाला एक व्यक्ति नहीं होता, एक व्यक्ति आलोचना करता है तो कई लोग उसको देखते हैं, वाच करते हैं, फिर वो भी आलोचना करते हैं। वहाँ पर अगर आप आंख बंद करके किसी एक का समर्थन कर रहे हैं तो अपने लिए तो खाई खोदी है, आने वाले पीढ़ियों के लिए समुद्र खोद रहे हो मरने के लिए। ये नोट कर लेना। अब सत्य तो झुटलाया जा नहीं सकता है। हम कहीं ना कहीं सब किसी न किसी पार्टी के समर्थक होते हैं, किसी न किसी राजनेता के समर्थक होते हैं। एक ही पार्टी में हजारों गुट होते हैं, समझ रहे हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारा प्रिय है या जिसके हम समर्थक हैं, जिस पार्टी को हम समर्थन दे रहे हैं और वो गलत कर रही है, वो हमारा नेता गलत कर रहा है, तो हम उसको आंख बंद करके समर्थन करें। तो ये तो अंधभक्ति हो गई है। तो अंधभक्ति करना हमारे बस में नहीं है। और जो अंधभक्ति कर रहे हैं वो पछताएंगे, आज नहीं तो कल। क्योंकि हद से ज़्यादा अंधभक्ति वो तो आप ही के ऊपर, शुरुआत तो आप ही से होगी। अब जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की जब से उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है तब से भैया कितने पेपर लीक हुए हैं। 2017 से स्टार्टिंग हुई है पेपर लीक की, और 2024 तक बराबर पेपर लीक चल रहे हैं। अब लोग अगर किसी को बताएं तो समझते नहीं हैं। अब जैसे कि 2017 में दरोगा भर्ती का पेपर लीक हुआ, 2018 में यूपी पीसीएल का पेपर लीक हुआ, यूपीएसएससी लोअर सबऑर्डिनेट, ट्यूबवेल ऑपरेटर, यूपी आरक्षी नागरिक पुलिस, ग्राम विकास अधिकारी, प्राइमरी स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती, ये सब पेपर लीक हुए 2018 में, समझ रहे हो। अब ये तो 2018 में लीक हो गए। 2019 में कुछ नहीं दिखाई दिया, 19-20 में नहीं दिखाई दिया। 2021 में यूपी एसएससी पेट एग्ज़ाम, इसका भी पेपर लीक हुआ। इसके बाद यूपी टेट, इसका भी पेपर लीक हुआ। फिर फॉरेस्ट गार्ड, इसका भी पेपर लीक हुआ। फिर इसके बाद है सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षक प्रधानाचार्य। अब इतने पेपर लीक हुए हैं। दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट छापी है और उसने टाइटल दिया हुआ है, इतने तो लव लेटर भी लीक नहीं होते जितने कि उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो गए। अब उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो गए, इस कटिंग पे अब दैनिक भास्कर पे एक्शन लो, गालियाँ दो। तो भैया गाली देना किसी को आसान है, सत्यता को स्वीकार करो। अब देखो, अब कहोगे कांग्रेस में इतना हुआ, अरे जब हुआ तब हुआ। हमने उन सब गंदगियों को हटा करके भारतीय जनता पार्टी को शासन दिया है। तो जब अच्छी पार्टी है, अच्छा मुख्यमंत्री है, और फिर इसके बाद भी पेपर लीक के कांड हो रहे हैं, तो बुराइयां किसकी करेंगे। वोट अगर हमने भाजपा को दिया है या आपने दिया है, किसी न किसी ने तो दिया है। हमारा तो मानोगे नहीं आप, समझ रहे हो। तो बुराई किसकी करेंगे। और वर्तमान में जो सत्ता में होता है उसी की आलोचना की जाती है। अब राम मंदिर की छत लीक हो गई, भाजपा से ही तो पूछा जाएगा शासन किसका है, बीजेपी का। अब मंदिर की छत लीक हो गई, जो मुख्य महंत हैं, महंत ने कहा है कि मंदिर परिसर में गर्भगृह में पानी भर गया है, चारों तरफ पानी की निकास की व्यवस्था नहीं है। अब मंदिर के पुजारी को गाली दो। मैं कटिंग दिखा रहा हूँ आपको, देखो ये कटिंग है। तो हमें गाली देने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा, हमारे खिलाफ अनाप शनाप कमेंट करने से कुछ नहीं होगा। तर्क करो, सोचो,
कि जो वर्तमान में परिस्थिति है या जो हो रहा है ये सही है कि नहीं है। क्योंकि आलोचना करने से सरकार अपने कार्यों का निरीक्षण करती है, देखती है कि भाई कमी कहाँ पे है। तो आप सोचिए कि कमी कहाँ पे है, ये देखिए। और गलतियाँ सबसे होती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो गलती दिखा रहा है आप उसको गालियाँ दो। तो साथियों, वीडियो को शेयर करो, कमेंट्स करो, तर्कसंगत, और लोधी एक्टिविस्ट चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। किसी के ऊपर अनाप शनाप उल्टे सीधे आरोप लगाना सही नहीं है। और दूसरा, सरकार जो सत्ता में होता है, जो पार्टी सत्ता में होती है, समाजवादी भी सत्ता में रही है, उसने भी बहुत ही गलत किए हैं। उनके लोगों ने लोगों के ऊपर अत्याचार अनाचार सब किए थे। तो मीडिया में आता था, लोग आलोचना करते थे। बसपा रही तो इंस्पेक्टर राज रहा। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन आप वर्तमान में सत्ता में हो तो आपकी आलोचना होगी।